यस, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा, कल देखा हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड देखा। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा, सबसे पहला उसका इंट्रोडक्शन। लॉ ऑफ डिमांड जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता है, तुम लोगों को 8 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, आएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमांड जो है ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज इंट्रोडक्शन। सो लॉ ऑफ डिमांड जो है सबसे पहली बात इसको इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोड्यूस किया था अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक्स में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। ये वीडियो कल मैंने यूट्यूब में भी अपलोड किया था, तो एक बार देख लेना, हम लोग क्विक रिवीजन लेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक्स में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुआ था दिस 1890। स्टेटमेंट, अभी लॉ ऑफ डिमांड का जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट मींस डेफिनेशन, वो क्या बोलता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब क्या, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम, बाकी सारी चीजें मतलब बाकी सारे फैक्टर्स सेम, इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, सब कुछ। लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, दिस लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। मतलब क्या हो रहा है इसमें कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि वो कम क्वांटिटी डिमांड करता है जब प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा जब प्राइस क्या होगा, कम होगा। ये हम लोग ने कल देखा, और ये सेम वीडियो मैंने यूट्यूब में भी अपलोड इसको किया हुआ है, राइट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ये जो लॉ है दिस इज एक्सप्लेनेशन, ओके, यू कैन से एक्सप्लेनेशन। नाउ इट शोज द रैशनल बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग गुड्स। ओके, हम सबको देखते हैं कि कंज्यूमर हाउ ही बिहेव्स, ही परचेज मोर कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस एंड लेस कमोडिटी एट अ हायर प्राइस। तो ये लॉ हमको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, कंज्यूमर का रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर मतलब क्या है, जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ, जैसे तुम बिहेव कर रहे हो, जैसे ऑलमोस्ट सब लोग बिहेव कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल बिहेवियर। ठीक है, कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि प्राइस अगर ज्यादा होगा तो डिमांड क्या करेगा, कम, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको लॉ को जो है हमने डायग्राम्स, टेबल्स, जो है ये हमारा शेड्यूल है, इसको बोलेंगे हम डिमांड शेड्यूल। तो शेड्यूल क्या होता है, इट इज अ टेबल और लिस्ट which shows relationship between price and quantity demanded। प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन बताया है कि किस तरह से, देखो जब प्राइस 5 रुपया था तो कंज्यूमर क्या कर रहा था, सिर्फ एक क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, बराबर। जब प्राइस 5 रुपया है, 5 रुपया ये, तो कंज्यूमर क्या कर रहा था, एक क्वांटिटी डिमांड कर रहा था। जैसे प्राइस 4 रुपया हो गया तो उसका डिमांड क्या हो गया, 2 हो गया। तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। ऐसे ही प्राइस 3 हो गया तो डिमांड 2 से बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 2 रुपए पे, 2 रुपए के प्राइस हो तो 4 डिमांड कर रहा है। फाइनली जब प्राइस 1 रुपया हो गया तो उसका डिमांड कितना हो रहा है, 5। मींस यू कैन सी दैट व्हेन प्राइस वाज ₹5 he was demanding just 1 kg, only single quantity, okay, but as soon as price falls from ₹5 to ₹1, that is this one, so demand increases from 1 to 5 kg। तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड क्या करेगा, कम, और प्राइस अगर कम है तो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये डिमांड कर्व भी देखा। ये जो हमारा डायग्राम था, टेबल था, इसको हमने यहाँ पर, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 जो हमको यहाँ पर दिया हुआ, ये वाला जो है इसको हमने एक्स एक्सिस में लिया, ये प्राइस जो है इसको हमने यहाँ पर लिया, इसको वाई एक्सिस में लिया, और पॉइंट्स को वहाँ पर प्लॉट किया। और जो हमको इंफॉर्मेशन हमारे शेड्यूल में था उसको देखते हुए हमने यहाँ पर प्राइस को प्लॉट किया। जब प्राइस 5 रुपया है तो कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है, 1। ये प्राइस 5 रुपया है तो डिमांड कितना हो रहा है, ये 1। तो यहाँ पर हमको ये वाला पॉइंट मिला। फिर जब प्राइस 4 रुपया हो गया तो डिमांड कितना हो गया, 2। तो ये 4 और ये 2 यहाँ पर। फिर 3 रुपीस में वो 3 डिमांड कर रहा है, ये। फिर 2 रुपीस जब प्राइस है तो उसका डिमांड कितना हो गया, 4 हो गया। फाइनली जब प्राइस 1 रुपया तो डिमांड कितना हो रहा है, 5। तो हमने एक पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमको डीडी कोड की डिमांड कर्व मिला, जो कि हमारा डाउनलोड आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शोइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने कल देखा हमारा एजम्पशंस। अब
एजम्पशंस क्या था? एजम्पशंस वो कंडीशन है जिसके बिना लॉ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे एजम्पशंस है, जैसे कमोडिटी का प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री जो भी है। फिर हमने ये देखा, देखो एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एज्यूम करना। क्यों है टाइप के लिए ये सब नहीं पूछना, ठीक है। एज्यूम करना होता है, एज्यूम करना, ठीक है। तो टेस्ट हैबिट्स बोला है कंज्यूमर का सेम रहेगा हमेशा, ऐसा होता नहीं है, पर हमको एज्यूम करने बोला है। बोला है पॉपुलेशन और जो मेल फीमेल का जो कंपोजिशन है, मतलब जितने लोग पहले थे आज भी उतने ही है, 50 साल पहले जितने लोग थे मेल फीमेल आज भी उतने ही है, ऐसा है क्या? नहीं, और ये हमको अज्यूम करना है। देन फैशन बोला कभी चेंज नहीं होता है, फैशन तो हमेशा चेंज होता है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, उसको अज्यूम करना है कि हाँ फैशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर जो है वो फ्यूचर को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या? कंज्यूमर फ्यूचर को सोच सकता है ना, सब लोग फ्यूचर को सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या एज्यूम करने बोला हमको कि कंज्यूमर कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर, ओके, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, एवरीवन कैन एक्सपेक्ट इट्स फ्यूचर, ओके, लेकिन हमको अज्यूम करने बोला है तो हमको अज्यूम करना है। देन बोला है कि क्लाइमेट और वेदर कंडीशन जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, आज 15-20 दिन से बहुत बारिश है, आज 2 दिन से थोड़ा ठीक है, तो क्या हमेशा बारिश ही हो गया क्या? क्लाइमेट चेंज हुआ ना थोड़ा, हाँ, तो ऐसा बोला है इसमें कि कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। बोला गवर्नमेंट का पॉलिसी भी सेम रहेगा, अब गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या कभी सेम रहता है क्या? नहीं, वो भी हमेशा क्या रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी आज हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट है दैट इज एक्सेप्शन। उसको वो यूट्यूब के ये अपना जूम अरे को राइट करना पड़ेगा, ये क्या बोलते उसको? ट्राइपॉड, सॉरी, ट्राइपॉड means having 3 legs, right? ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का एक्सेप्शन से, ठीक है। कल हम लोग ने क्या देखा? अजम्पशंस देखा, आज हम लोग को क्या देखना उसका? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, हाँ, बहुत लोग एग्जाम में ना एक्सपेक्शन लिख देते हैं, तो एक्सपेक्शन नहीं है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? व्हाट इज एक्सेप्शन? अभी लॉ ऑफ डिमांड का लॉ हमको क्या बोलता है कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, या प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, बराबर। प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा ना, कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा ही है, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा, कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा ही है। लेकिन कुछ चीजों में ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे उसको? एक्सेप्शन। तो सबसे पहले एक्सेप्शन देखो तुम्हारे बुक्स में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक्सेप्शन क्या दिया है? गिवन गुड्स। क्या दिया हुआ है? गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होता है? व्हाट इज गिवन गुड्स? गिवन गुड्स वो गुड्स होता है व्हिच इज ऑफ बैड क्वालिटी, गंदे क्वालिटी का, जैसे बहुत दिन के पड़े हुए बासी ब्रेड, सड़े हुए टमाटर, गले हुए कांदे, ठीक है ना, मीट एकदम खराब हुआ मीट प्रोडक्ट, या मिल्क खराब हुआ मिल्क, ये सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड एज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, व्हिच आर नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, ओके। ये बहुत ही खराब क्वालिटी की चीजें हैं जो हमको जो है हम नहीं खा सकते, मतलब हमारे खाने के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। तो गिवन गुड्स के केस में देखा गया है कि अगर प्राइस कम होता है तो भी डिमांड क्या हो जाएगा? इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि वो गुड्स क्या है? खराब है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे खाने लायक नहीं है। तो अगर दुकानदार तुमको बोलता है कि भाई देखिए अंडे हैं, वैसे तो अंडे का भाव जो है कितना चल रहा है? 60 रुपए डजन ना, 60 रुपए डजन चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ 1 महीने जुने अंडे है वो, ठीक है, तो मैं 20 रुपए में देता हूँ, तो तुम खरीदोगे क्या उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि 20 रुपए के अंडे खाने के बाद जो तुम 100 रुपए डॉक्टर के पास में खर्चा करोगे तो वो अंडा तुमको कितने का पड़ेगा? 120 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। तो बोले का मतलब क्या हुआ
कि गिवन गुड्स के केस में कैसा होता है, ये देखा गया है कि इस गुड्स का अगर प्राइस कम भी होगा तो भी लोग इसको परचेस करने वाले नहीं है। क्यों? बिकॉज वो तुम्हारे खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो लॉ, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हमारा लॉ क्या बोलता है कि प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर गिवन गुड्स के केस में ऐसा हो रहा है क्या? प्राइस कम हो रहा है लेकिन डिमांड भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे गुड्स खाने के लिए नहीं है, मैं इससे अच्छा गुड्स को खरीद सकता हूँ, मैं मेरे हेल्थ के साथ में क्यों समझौता करूँ, क्यों रिस्क लूँ? ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और ये चीजों का डिमांड क्या करेगा? कम। ठीक है, तो प्राइस गिवन गुड्स वो गुड्स है जिनके केस में ये देखा गया है कि प्राइस कम होता है तो भी डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बढ़ने। लेकिन रूल क्या होता है लॉ का कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन हो रहा है क्या ऐसा? तो ये लॉ के अगेंस्ट है कि नहीं? लॉ क्या बोलता है कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ना चाहिए। लॉ सेज दिस, ओके, लॉ ऑफ डिमांड सेज दिस कि व्हेनेवर कमोडिटी प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस और प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अजय कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर बोलिए ना। हाँ तो सितंबर अगस्त तक तो नहीं है ना? नहीं, अगस्त तक तो उनका वो है ना, ऑडिटोरियम है। बोला हुआ है तो नहीं किया क्या? नहीं उनको बोला है मैंने। अरे ये तो गिवन गुड्स के केस में ये देखा गया है कि प्राइस कम होता है तो भी डिमांड पहले से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का लॉ क्या बोलता है कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन गिवन गुड्स के केस में क्या ऐसा हम लोग देख रहे हैं क्या? प्राइस कम होने के बाद भी डिमांड पहले से भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गुड्स खराब गुड्स है। ठीक है, अब उसी को हम लोग डायग्राम से भी हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये हमने प्राइस दिया यहाँ पर रुपीस में, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है हमारे यहाँ पर केजीस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, दिस ओपी, ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है ओपी। ठीक है, तो ये हमने को पॉइंट दिया, इसको हमने नाम दिया ए। तो गिवन गुड्स के केस में क्या हो गया? प्राइस कम हो गया, प्राइस जो है ओपी से क्या हो गया? ओपी 1 हो गया। तो डिमांड क्या हो गया? डिमांड बढ़ना चाहिए ना, प्राइस अगर कम होगा तो नॉर्मली बढ़ता है डिमांड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्राइस कम होने के बाद डिमांड क्या हो रहा है? ओक्यू से कम होकर क्या हो रहा है? ओक्यू 1 हो रहा है। मतलब प्राइस कम हुआ लेकिन डिमांड क्या हो गया? तो पहले से भी क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ये गिवन गुड्स है, खराब गुड्स है। ठीक है, तो लॉ के अगेंस्ट चला गया। तो ये हमको पॉइंट मिला बी, इसको हमने नाम दिया। ये हमको रीडिंग को डिमांड कर मिला, जो क्या हो रहा है? सेम है, इट इज बेंडिंग बैकवर्ड। क्या होता है इसको? अरे यार इसको कल फोन किया था अभी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड पहले से भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन लॉ क्या बोलता है कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। तो ये हमारा क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, सेकंड क्या दिया हम लोगों को? अरे सेकंड पॉइंट बताओ ना, तुम्हारे सामने बुक है, रीड करने में इतना टाइम लगता है। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। अभी आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील का मतलब क्या है? अभी देखो हमारे सोसाइटी में जो है कुछ लोग जो है बहुत एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, गोल्ड, डायमंड, जेम्स, बंगलोस, ये वो सब, लग्जरियस कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स। सिर्फ क्यों? लोगों को अपना स्टेटस सिंबल बताने के लिए।
कि हम लोग इतने बड़े हैं, समझे कि नहीं। तो लोग शो ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे महंगी कारें खरीदना, महंगे एक्सपेंसिव कपड़े वगैरह परचेस करना, एक्सपेंसिव शूज परचेस करना, गोल्ड ज्वेलरीज एकदम डायमंड जेम्स वगैरह परचेस करना, ओनली फॉर शोइंग देयर स्टेटस सिंबल। अपना वो क्या दिखा रहे हैं, स्टेटस बता रहे हैं कि हम लोग जो है इतने बड़े भागते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों के केस में, ऐसी चीजें जो अपील करती हैं लोगों को, बताती हैं, रुतबा बताती हैं, उनका क्या बोलेंगे उसको, हैसियत बताती हैं, तो ऐसी चीजों के केस में ऐसा देखा गया है कि अगर ऐसी चीजों का प्राइस अगर बढ़ेगा तो भी ऐसी चीजों का डिमांड क्या होने वाला है, बढ़ेगा। अभी गोल्ड कितना भी एक्सपेंसिव होगा तो भी लोग खरीदेंगे ना, गाड़ियां कितनी भी नई नई आएंगी, महंगी से महंगी आएंगी तो भी लोग खरीदेंगे ना, ठीक है। गाड़ी का रेंज 2 लाख 3 लाख से चालू होता है और करोड़ों तक का जाता है रेंज, लेकिन जो करोड़ की गाड़ी है वो भी लोग खरीदते ही है ना। तो एक्सपेंसिव चीजों के केस में ऐसा चीजें जिसका स्नॉब अपील है, स्नॉब अपील मीन्स व्हाट, इट इज परचेज्ड बाय रिच पर्सन, ओके, और पर्सन यू कैन से फॉर शोइंग देयर स्टेटस सिंबल, अपना स्टेटस बताने के लिए उन लोग वो चीज को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, शो ऑफ करने के लिए। तो ऐसी चीजों की अगर प्राइस बढ़ेगी तो भी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टेटस बताने के लिए तो तुम यूज करेंगे ना उसको, क्लियर। लेकिन हमारा लॉ क्या बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्या, नहीं। तो लॉ के अगेंस्ट चला गया। लॉ बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो लॉ के अगेंस्ट चला गया, ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन नंबर, क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस। थर्ड हमारा पॉइंट है कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस। मतलब क्या, अब कंज्यूमर का ऐसा मानना कि अगर महंगा है तो वो चीज बहुत अच्छा है, एक फीलिंग रहता है उसका कि अगर महंगा है चीज तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हम लोग बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाते हैं, वहां पर देखो एक्सपेंसिव टी शर्ट्स, एक्सपेंसिव जीन्स, स्पाइकर्स, ठीक है ना, ब्रांडेड टी शर्ट्स खरीदते हैं। तो लोगों में एक जनरल सोच क्या बनी है, व्यू क्या बनी है कि यार वो प्रोडक्ट अगर महंगा है तो प्रोडक्ट जैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, ऐसा लोगों का मेंटेलिटी हो गया है, आए समझ में। तो अगर लोगों का सोच अगर ऐसा होगा कि महंगा है तो बेहतर है, तो प्राइस अगर ऐसे चीजों का कितना भी बढ़ेगा तो भी डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों का साइकोलॉजिकल बायस है, साइकोलॉजी उनका थिंकिंग है कि प्राइस, हायर द प्राइस बेटर द प्रोडक्ट, उनका ऐसा सोच है। तो ज्यादा प्राइस देने पर भी डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, क्लियर, ओके। लेकिन हमारा लॉ क्या बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड क्या हो रहा है, लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन नंबर 3 होगा, क्लियर, ठीक है। देखो जरा ये 3 पॉइंट्स अपने बुक्स में जरा उसको रेफर करो तब तक। अभी हमारा एक्सेप्शन नंबर हम लोगों को है एक्सेप्शन नंबर 4, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी फ्यूचर को एक्सपेक्ट करना, फ्यूचर का अंदाजा लगाना। एक्सपेक्ट करना मतलब अंदाजा लगाना। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, अगर मान लो हमको ऐसा लगता है, अब जैसे मान लो मेरी जो है किराने की दुकान, ठीक है, कल शक्कर जो था वो 30 रुपए किलो के भाव से मैं बेच रहा था, ठीक है। तो आज भाव बढ़ के उसका 40 रुपया हो गया। कल का शक्कर का भाव 30 रुपए किलो था, आज उसका भाव बढ़ गया है, बढ़ के कितना हो गया, 40 रुपया। मुझे ऐसा लगता है कि कल यानी आने वाला जो कल है उसमें उसका भाव जो है बढ़ के 60 रुपए किलो होने वाला है। तो आज उसका प्राइस बढ़ा ना, बराबर कि नहीं, आज उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, सपोज आई एम कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ, कल शक्कर का भाव जो था वो 30 रुपए किलो था, आज बढ़ के 40 रुपए किलो हो गया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है
मुझे यानी कस्टमर को, मुझे ऐसा लगता है कल उसका भाव बढ़ के कितना होने वाला है 60 रुपए किलो में, तो आज उसका प्राइस बढ़ा है ना 30 रुपए के मुकाबले आज बढ़ा है ना 40 रुपया हुआ है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल इसका भाव 60 रुपया होगा तो आज उसका प्राइस बढ़ा है, फिर भी मैं उसका डिमांड क्या करूंगा ज्यादा करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल इसका कीमत क्या हो जाएगा और भी ज्यादा होगा। क्लियर? समझ में आया? तो कस्टमर को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी चीज का दाम जो है वो बढ़ने वाला है फ्यूचर में, और अगर आज भी उसका दाम अगर बढ़ा होगा तो आज वो डिमांड क्या करेगा ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कल इसका प्राइस क्या होगा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज प्राइस बढ़ा लेकिन आज उसने डिमांड क्या किया ज्यादा किया। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का लॉ क्या बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्राइस बढ़ने के बावजूद हमारा डिमांड क्या हो रहा है पहले के मुकाबले में क्या हो रहा है, कंपैरिजन में क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बिकॉज कंज्यूमर हैज एन एक्सपेक्टेशन दैट इट्स प्राइस इज फर्दर गोइंग टू राइज इन फ्यूचर। ओके, सो ही मे डिमांड मोर इवन एट अ हायर प्राइस टुडे। आज भी दाम बढ़ा है उसका लेकिन फिर भी वो डिमांड क्या कर रहा है ज्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इस चीज का प्राइस और भी ज्यादा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो आज प्राइस बढ़ा है उसका, कल 30 रुपया था आज 40 रुपया हो गया, लेकिन फिर भी वो डिमांड आज क्या कर रहा है ज्यादा कर रहा है। क्यों? उसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और भी क्या होगा ज्यादा। तो प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। लेकिन लॉ क्या बोलता है हम लोग का कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए था कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? एक्सेप्शन नंबर 4 दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्लियर हो गया? बराबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट फैशन। अभी देखो फैशन के केस में कैसा होता है, अभी देखो जो चीज फैशन में है और अगर उसका प्राइस ज्यादा है, कोई भी चीज फैशन में है, मान लो कोई कपड़े का फैशन हो गया, जीन्स टी शर्ट्स का फैशन हो गया, या कोई एक्टर जो है इस वक्त मतलब एकदम हिट चल रहा है, ठीक है फैशन में चल रहा है, तो कितना भी वो अगर प्राइस अपना बढ़ाएगा तो भी उसका डिमांड क्या होगा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फैशन में है, समझे कि नहीं? क्योंकि वो फैशन में है इसीलिए उसका डिमांड क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे कोई एक्ट्रेस है वो अगर आज उसका फैशन में है, वो आज वो सुपर हिट चल रही है या चल रहा है, कोई एक्टर चल रहा है एकदम जैसे रणवीर सिंह हो गया, ठीक है अभी सुशांत राजपूत भी एक अच्छा एक्टर ही था, अभी जान दो, ठीक है लेकिन कोई हीरोइन है बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है वो, या कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कितना भी वो अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए प्राइस मांगेगा तो भी उसका डिमांड क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो फैशन में है। व्हाई दिस अच्छा हो गया तो कैसे चालू करेंगे? टाइम शेड्यूल रहेगा उसका 40 मिनट्स के गूगल मीट आधे घंटे तक। ठीक है छोड़ दो। तो अगर कोई भी चीज फैशन में है और अगर उसका प्राइस ज्यादा है तो भी डिमांड क्या होगा उसका ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे आज सलमान खान थोड़ा फैशन में चल रहा है, बराबर, वो कितना भी प्राइस मांगेगा कोई फिल्म बनाने के लिए तो भी लोग उसको क्या करेंगे डिमांड करेंगे। वाई? बिकॉज वो है बिग बॉस में उसको ले रहे हैं ना, एक एपिसोड का कितना ले रहे हैं उसको 5-6 करोड़ रुपए ले रहा है वो शायद एक एपिसोड का। ठीक है, फैशन में है और प्राइस ज्यादा है तो भी डिमांड क्या हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो फैशन में है और अगर उसका कीमत ज्यादा है तो भी लोग उसका डिमांड क्या करेंगे ज्यादा करेंगे, फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज द थिंग इज इन फैशन। प्राइस ज्यादा है फिर भी डिमांड क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। लेकिन लॉ क्या बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के केस में ऐसा हो रहा है क्या? फैशन के केस में प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये हमारा लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए इनको एक्सेप्शन बोला जाता है। तो एक्सेप्शन मतलब क्या होता है जो लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, इन सम केसेस आवर लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू, हमारा लॉ बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होनी चाहिए,
या प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड का लॉ यही बोलता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, प्राइस कम होने के बाद भी डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक्सेप्शन हुआ ना, लॉ के अगेंस्ट चला है, लॉ के विरुद्ध चला है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो उसमें सबसे पहला क्या था, डिफरेंट गुड्स, कि प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन लॉ बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा, कम हुआ तो डिमांड बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर स्नोबेटिंग, कुछ चीज़ें जो लोग रिच लोग यूज़ करते हैं अपना स्टेटस शो करने के लिए, तो ऐसी चीज़ों का अगर दाम बढ़ेगा तो भी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन लॉ क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या। तीसरा, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस, कि हायर द प्राइस बेटर द प्रोडक्ट, प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो चीज़ बहुत अच्छा है, ऐसा लोगों का सोचना है। तो ऐसे केस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड क्या करेंगे, वो ज़्यादा करेंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर को अगर ऐसा लगता है कि कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है और आज भी अगर बढ़ा है, लेकिन उसको लगता है कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो आज भी अगर प्राइस बढ़ा है तो भी वो डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होगा, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये भी लॉ के अगेंस्ट हुआ। हमारा लॉ बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लास्ट है फैशन, जो चीज़ फैशन में है और अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो भी लोग उसका डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। प्राइस बढ़ेगा अगर ऐसी चीज़ों का तो भी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन लॉ क्या बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए था, कम, लेकिन ऐसे यहाँ पर हो रहा है क्या, नहीं। तो ये हमारा एक्सेप्शन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर। तो एक बार बुक्स में देखो जरा, रीड आउट करो, उसमें तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट।